दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस साइकिल 5 नई भर्ती फॉर्म भर रहे हैं युवा। लेकिन बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरते समय गलतियां कर दी है। एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। फॉर्म अप्लाई करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा अगर आपको जीडीएस की नौकरी चाहिए तो पूरा वीडियो अंत तक देख लेना। नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, जीडीएस के फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, लेकिन एक अगर गलती कर दी ना आपने तो 10वीं क्लास में चाहे कितने ही परसेंट क्यों ना हो, सिलेक्शन नहीं होगा। अब आपको बोर्ड पर ध्यान देना होगा अगर भविष्य की चिंता है तो। ये वीडियो मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों की बातों को रखकर कहीं ना कहीं बनाया है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म अप्लाई करते समय गलतियां कर दी है या फिर अभी आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा। बोर्ड पर ध्यान देना, लाइक का बटन अवश्य दबा देना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो एक बार अभिषेक क्लासेस को अपना प्यार दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए भैया जी, जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म 2023 आपको सबसे पहले एक काम करना होगा। जीडीएस साइकिल 5 का जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया हुआ है वह सावधानी पूर्वक अच्छे से पढ़ना होगा। अब ऑफिशियली नोटिफिकेशन कहां मिलेगा? टेलीग्राम चैनल अभिषेक क्लासेस का अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो वहां पर अपलोड है, देख लेना। नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ठीक है। जीडीएस नोटिफिकेशन लिख करके तो वहां आपको प्रोवाइड हो जाएगा। पहले काम आपको यही करना है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन सावधानी पूर्वक पढ़ना है। अब ये मैंने कह तो दिया, लेकिन 90% ऐसे अभ्यर्थी है जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं पढ़ के फॉर्म अप्लाई करते हैं। कोई बात नहीं, मत पढ़िए। नहीं पढ़ सकते तो डोंट वरी, अभिषेक क्लासेस पर भरोसा कीजिए। मैं जो बातें बता रहा हूं उन पर भरोसा कीजिए। नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ सकते तो अब आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों, जीडीएस का जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया है साइकिल 5 का, इसमें कुछ महत्वपूर्ण लाइनें दी गई है। उन लाइनों में यह बताया गया है कि फॉर्म अप्लाई करते समय कोई भी अगर गलती हो जाती है, कौन कौन सी गलतियां वो कर सकते हैं मैं बताऊंगा आपको, तो सीधा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और रिजेक्ट करने के बाद आपको यह भी नहीं पता चलेगा कि फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। लिस्ट जारी हो जाएंगी और फिर आप लिस्ट में अपना नाम देखोगे। मेरे तो 95% थे, फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? कट ऑफ ज्यादा गया है क्या? कट ऑफ ज्यादा नहीं गया, फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया गया और कोई आपको सूचना नहीं दी जाएगी। फॉर्म अच्छे से भर दीजिए। अब ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है और गलती कर दी है तो आपको मौका मिल रहा है 17, 18, 19 फरवरी को गलती को सुधार लेना। अब जिसने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है बोर्ड पर ध्यान दीजिए, और कर दिया है तो भी ध्यान दीजिए। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको आपके हाथों में आपके आसपास 10वीं की मार्कशीट रखनी है। क्या रखनी है मेरे भैया जी? फॉर्म अप्लाई करते समय 10वीं क्लास की मार्कशीट आपके हाथ में होना जरूरी है। खुद से फॉर्म अप्लाई करो तब भी, किसी भी ई मित्र या फिर साइबर कैफे के पास जाओ तब भी आपके हाथ में 10वीं की मार्कशीट होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट दोस्तों, आपको नया पासपोर्ट साइज फोटो बनवाना होगा, ना कि पुराना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज फोटो बिल्कुल साफ सुथरा होना जरूरी है। ब्लैक एंड व्हाइट मत डालना, कलर वाला आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, न्यू वाला, ठीक है। नाम डेट लिखना कोई आवश्यक नहीं है। फोटो बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, आपका ही फोटो होना जरूरी है। दूसरी बात, नेक्स्ट दोस्तों, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको वही देना है जो वर्तमान टाइम में चालू है। ऐसा मोबाइल नंबर, ऐसी ईमेल आईडी फॉर्म अप्लाई करते समय मत दे देना जो चालू ही नहीं है। खुद का, आप खुद फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आजकल तो सभी के पास मोबाइल फोन है, तो खुद का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दीजिए चालू वाला। ऐसा मत दे देना कि सिम बाद में चेंज कर लो, अभी चल रही है। एंड अगर आपके पास मोबाइल है और किसी फैमिली मेंबर्स का आप नंबर दे रहे हो तो वो गलती कर रहे हो।
किसी आपने पिताजी का मोबाइल नंबर दे दिया, भाई का दे दिया और किसी पेरेंट्स का दे दिया, तो दोस्तों जब आपको नोटिफिकेशन आएगा ना, जो भी वो मोबाइल नंबर पर और जीमेल आईडी पर आएगा, और नोटिफिकेशन आपके पिताजी, भाई, जो भी पेरेंट्स है उनके पास आएगा, तो वो ध्यान नहीं देंगे। उनकी बजाय आप खुद का दीजिए। नहीं है आप लोगों के पास मोबाइल तो आप किसी पेरेंट्स का दे सकते हो जो पढ़ा लिखा हो, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए तो तुरंत बता दे कि इंडिया पोस्ट ऑफिस से कुछ ना कुछ अपडेट आया है। ये गलती मत कर देना दोस्तों, मैं अभी भी कह रहा हूं, वरना आपके मुंह से ही आप कहोगे काश हम पहले से सचेत हो जाते। ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चालू वाले, अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम एंड पता आपको 10वीं की मार्कशीट में जो मेंटेन है ना वही देना है। आधार कार्ड वाला नहीं चलेगा। 10वीं की मार्कशीट में जो नाम आपका है, आपका फादर्स नाम, मदर्स नाम, जो भी एड्रेस है वही देना होगा। ठीक है, कुछ भी चेंजेस मत कर देना। अब एड्रेस में 2 प्रकार का एड्रेस होता है, एक तो आपका जन्म तिथि वाला एड्रेस, दूसरा आपका वर्तमान टाइम पर जहां रह रहे हो वो वाला एड्रेस। तो जो भी आपको डाक से रिलेटेड कोई कोरियर आएगा, इस भर्ती के रिलेटेड जो भी जॉइनिंग लेटर वगैरह कुछ भी आएगा, तो वो प्रेजेंट पते पर आएगा, जहां आप वर्तमान टाइम पर रह रहे हो वहां उसको मंगवा सकते हो। तो 2 प्रकार का आप एड्रेस दे सकते हो, जहां आपका जन्म हुआ हो, लेकिन वहां अगर नहीं रह रहे हो तो प्रेजेंट वाला एड्रेस दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, मार्कशीट में अंकित नंबर एंड प्रतिशत वही डाले जो मार्कशीट में लिखे हुए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों की मैं चालाकी बता देता हूं, आप ध्यान देना। साइकिल 4 में गलती की थी अभ्यर्थियों ने, वो आज पछता रहे हैं। मेरी तो बातें होते रहती है अभ्यर्थियों से, तो मुझे तो पता है क्या गलती करेगा अभ्यर्थी। ध्यान दीजिए, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे, उदाहरण के लिए बता देता हूं, 10वीं में उनकी परसेंटेज थी 95.98। अब उन्होंने क्या गलती कर दी, फॉर्म अप्लाई करते समय ओवर कॉन्फिडेंस है, पता है आपको भारत देश के युवा वैज्ञानिक होने वाले हैं, तो 95.98 को 96% लिख दिया। भाई साहब 2 पॉइंट का ही तो फर्क है, क्या फर्क पड़ेगा, तो 96 डाल दिया, सीधा रिजेक्ट कर दिया गया। कोई भी वहां पर ऐसा नहीं है कि आप जो है बढ़ाकर लेके, जो भी पॉइंट में आपके मार्क्स लिखे हुए हैं वही डालने हैं, ना कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस बनना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, अच्छे से सर्किल डिवीजन आपको चॉइस करने हैं। जिस भी सर्किल की लोकल लैंग्वेज आप पर आती हो वही सर्किल चॉइस कर लेना। उस डिविजन्स को चॉइस करना जिस डिविजन्स में आपकी कैटेगरी की सबसे ज्यादा पोस्ट है, वहीं से आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है, लोकल भाषा का अनुभव देखते हुए। एंड दोस्तों, एक ही सर्किल, एक ही राज्य और एक ही डिवीजन से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और कोई 2-3 डिवीजन से अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, सर्किल चॉइस कर लिया, उसके बाद डिवीजन चॉइस कर लिया। अब डिवीजन्स में भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस ठीक से भरना है। पहले प्रेफरेंस आपको खुद की कैटेगरी की देनी है। आप ओबीसी से हो तो ओबीसी की जितनी भी वैकेंसीज है ना उस डिवीजन से, वो सब भर देनी है। नेक्स्ट, नीचे के नीचे आपको अनरिजर्व की सारी प्रेफरेंस दे देनी है। अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो केवल अनरिजर्व की ही आपको वैकेंसीज भरनी है, बाकी अदर कैटेगरी वाला जनरल की प्रेफरेंस दे सकता है, लेकिन हाँ पहले मत दे देना, नीचे देना है, ताकि कहीं ना कहीं आपको फायदा हो जाए। तो दोस्तों, ये आपको देखने में तो छोटा सा लग रहा है, क्या बता रहे हैं, ये सब तो हमें मालूम है। जब फॉर्म रिजेक्ट होगा ना, जब लिस्ट में नाम नहीं आएगा, फिर आप मेरे से संपर्क करोगे, सर हमारे तो 95.98 थी, क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ? अरे भाई इसलिए नहीं हुआ, आपने 96 डाल दिया, आपने बहुत सारी ऐसी गलतियां कर दी, एक छोटी सी गलती कर दी ताकि आपका लिस्ट में नाम नहीं आया। अब दोस्तों, उनको तो बहाने होते हैं निकालने के, क्योंकि भीड़ होती है बहुत सारी, कोई एग्जाम्स तो इसमें है नहीं, सीधा परसेंटेज से नौकरी मिल रही है। तो आप थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। मैं उदाहरण के लिए बता देता हूं, आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, हाईवे पर जा रहे हो, हाईवे पर कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाले ने अगर आपकी बाइक को पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ लिया, आपके पास चाहे सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हो, पूरे कागज हो, फिर भी आपको जो है चालान देना पड़ेगा, क्योंकि यही रूल्स है कि पकड़ लिया, नजर में आ गया तो बेटा फंस गया, नजर में नहीं आया
तो निकल गया। अब मैंने आपको हिंट दे दिया है, इस हिंट से आप बहुत कुछ समझ जाओगे। अगर जिंदगी की चिंता है, भविष्य आपको बनाना है और मेरी बातों पर अगर विश्वास है तो फॉर्म अप्लाई करते समय इन महत्वपूर्ण लाइनों को फॉलो कर लीजिए। कोई नहीं बताएगा कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया। जब लिस्ट में नाम नहीं आएगा फिर आप इधर उधर सर्च मारोगे कि कितनी कट ऑफ गई है, क्यों नाम नहीं आया। 70% अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ये रियल फैक्ट बता रहा हूं मैं बातें। अभी भी अभ्यर्थी मुझे रोज कॉल कर रहे हैं, रोज मैसेज कर रहे हैं, सर फॉर्म भरते समय गलती कर दी साइबर कैफे वाले ने। अरे भाई साहब, आप पढ़े लिखे हो, आपकी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, कोई भी जो भी आपका फॉर्म अप्लाई कर रहा है साइबर कैफे वाला, उस पर भरोसा क्यों करते हो? खुद का दिमाग भी तो दिया है भगवान ने, उसको यूज कीजिएगा। कंप्यूटर की स्क्रीन पर फोकस रखना होगा फॉर्म अप्लाई करते समय। अब साइबर कैफे वाला तो आपको प्रिंट निकाल कर दे देगा, जब प्रिंट को आप पढ़ोगे तो मालूम चलेगा इसने तो गलती कर दी है, पोस्ट प्रेफरेंस ही गलत दे दिया है। अब क्या करें? अब क्या होगा? पछताने के सिवाय कुछ नहीं है। और ये 3 डेट आपको दी है, लिंक एक्टिवेट होगा तो अपडेट आपको दे दूंगा। बने रहिए अभिषेक क्लासेस पर, भरोसा कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कोई आपकी समस्याएं हैं तो एक बार संपर्क कर लेना इंस्टा व्हाट्सएप पर। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।